कि सरकार से अपील कर रहे हैं, तो सरकार को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं और क्या प्रयास जो आप करेंगे कि जो है बेजुबान जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, डॉग हो, चाहे वो मंकी हो, तमाम जो बेजुबान जानवर हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट सरकार की तरफ से किया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट भी हैं, तो कानून भी भली भांति समझते हैं। मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, ये हमारा एनजीओ है प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस, जो सभी पशुओं के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हमने अपने स्तर पर तो गौशालाएं खोल रखी हैं, चिकित्सालय निःशुल्क उपलब्ध करा रखा है, और काफी जगह हमारे भाइयों ने एम्बुलेंस निकलवा रखी है जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाती हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गौ माता हो, फ्री हम सेवा देते हैं, फ्री उनका इलाज होता है। दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है, एक एक्सरा भी मशीन भी हमारे को अवेलेबल नहीं करवाती गवर्नमेंट, वो भी हम प्राइवेट ही करवाते हैं। तो कुछ बात हुई इस रिगार्डिंग? ज्ञापन दे रखा है पहले, वो कहते हैं ना रद्दी के ढेर में हमारा पटा है, और हम इस जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट है हमारा महाआंदोलन, जिसमें हम गवर्नमेंट को ही जगाने के लिए स्पेशली हमने ये कार्यक्रम रखा है, और हम चाहते हैं गवर्नमेंट जागे नींद से, और हम उनको ज्ञापन देते आ रहे हैं, देते रहेंगे और आज भी देंगे, और उस पर वो कुछ अच्छा काम करें। जिस तरह से गौ माता की अगर बात करें या तमाम जो बेसहारा पशुओं की बात करें, सनातन के अंदर कहीं ना कहीं उनका उत्थान है, और गाय को तो माँ का दर्जा दिया गया है, और बीजेपी भी सनातन की बात करती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? आपको कुछ होगा या फिर सिर्फ आश्वासन मिलेगा, या जो आपने बताया कि आपकी जो ज्ञापन है सिर्फ रद्दी ही पड़ेगा? देखो, हमने भी बीजेपी सरकार को वोट दिया था, हम भी भाजपा के समर्थक थे, लेकिन अगर वह जीव जंतुओं के खिलाफ जाएंगे, उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे, तो हम भी उनसे माफी मांगना चाहेंगे कि अगली बार हम भी उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन एक वो कट्टरवादी सरकार का वो अपने आप को रूप दिखाती है, तो हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हमारी पुकार सुने, और इन जीवों के लिए, उनको भी जीने का अधिकार है, उनके लिए हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाए। ये काम करेगी कि गौ माता की जहां जहां प्रॉब्लम्स होगी, जहां जहां गौ माता किसी को दिखता है कि भाई रोड्स पे है या कुछ है, तो उसके लिए हमारे साथ हमारे स्वर्णदीप भाई जुड़े हुए हैं, वो गौ माता के लिए हमेशा काम करते हैं, पिछले 10 सालों से वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी हनुमान सेना दिल्ली 2024 में रजिस्टर्ड कराई है, और उन्हीं के साथ लग के हम गौ माता के लिए भी काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हनुमान स्वरूप बंदरों के लिए काम कर रहे हैं। बंदरों की दुर्दशा ऐसा ना करें कि अभी बीते हुए कुछ दिनों में बसंत कुंज का केस है कि 10 बंदरों को जहर दे दिया था, उनमें से 2 जहर खा के उनकी डेथ हो गई थी, उनको भी हमने मुकदमा कराने की पूरी सफलता पाई है। तो मैं चाहूंगा यार, हनुमान जी को सब पूछते हैं, हनुमान जी के लिए सारा ये करते हैं। प्रोटेस्ट की बात, मुकदमे करने की बात, उनको प्रोटेक्ट करने की बात, लेकिन अपने स्तर पर आप